आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। आर्मी चीफ की मुमताज अमेरिकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ उजागर किया। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों की उमंगों, UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के जरिए अमेरिका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका। आर्मी चीफ की मुमताज़ अमेरिकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी पर जोर दिया। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत पर भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। आर्मी चीफ ने कश्मीरियों की उमंगों, UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर भी दिया है। जबकि इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के जरिए अमेरिका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करना चाहता है। अमेरिका में नई तारीख रकम। कैपिटल हिल हमला केस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप नाअहल करार। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली का फैसला सुनाया। रिपब्लिकन के सबसे मजबूत उम्मीदवार इलेक्शन की दौड़ से बाहर। अदालत ने करार दिया कि ट्रंप हमले में मुलव्वस होने पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तारीखी फैसला आया है। अमेरिका में नई तारीख रकम हुई है। जबकि कैपिटल हिल हमला केस, जिसमें साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया गया है। जमियत उलमा इस्लाम फे ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत मौक़िफ़ अपनाया कि कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। खत में उन्होंने ये भी कहा कि सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी का वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में आसानी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम का मुतालबा कर दिया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत मौक़िफ़ अपनाया। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। MKM का भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इलेक्शन कमीशन को खत, कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी की जाए। ये कहना था खालिद मकबूल सिद्दीकी का। MKM का भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का इलेक्शन कमीशन को खत, जबकि कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से अपडेट कीजिएगा। आमिर जी नबीला, इस वक्त आज पहला दिन है कागजात नामजदगी जमा कराने का और वसूल करने का। अब तक गिनती के लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि वसूल करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। इसी हवाले से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनर है MKM के, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है और इस बात की दरख्वास्त की है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त में तौसी की जाए, क्योंकि इसका पेचीदा तरीक़ेकार है और इसमें न सिर्फ MKM बल्कि JUI और GD भी इसका मुतालबा कर चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में इंतखाबी दंगल सज गया। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी है। NA-53 से चौधरी निसार उम्मीदवार होंगे। गुलाम सरवर खान ने NA-53 और 58 से कागजात हासिल कर लिए। NA-55 और 56 में कड़े मुकाबले होंगे। दोनों हलकों से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी को कागजात नामजदगी मिल गए। फयाजुल हसन चौहान NA-56 और PP-17 के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। 22 दिसंबर कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख है, जबकि 23 दिसंबर को उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी होगी। 10 जनवरी अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज होगा और 11 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मुल्क में इंतखाबी दंगल सज गया। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा कराने का अमल जारी है। NA-53 से चौधरी निसार उम्मीदवार। गुलाम सरवर खान ने NA-53 और 58 से कागजात हासिल कर लिए हैं। NA-55 और 56 में कड़े मुकाबले मुतवक्के हैं। दोनों हलकों से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी को कागजात नामजदगी मिल गए हैं, जबकि फयाजुल हसन चौहान NA-56 और PP-17 के लिए मैदान में उतरे हैं। 22 दिसंबर कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी।
मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे कैसर शिराजी से अपडेट कीजिएगा। कैसर, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। जिला रावलपिंडी की 7 कौमी और 14 सूबाई सीटों के लिए आज उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख सीद अहमद के हल्का NA-55 और NA-56 रावलपिंडी शहर की दोनों सीटों से बाकायदा कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर जो है 290 जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के और आजाद, उन्होंने कागजात नामजदगी फॉर्म हासिल किए। आज क्योंकि पहला दिन है, इसलिए कागजात नामजदगी जमा कराने का कोई रश नहीं है। इक्का दुक्का उम्मीदवार आ रहे हैं, ज्यादातर आजाद उम्मीदवारों का जो बहुत शुक्रिया कैसर शिराजी अपडेट करने के लिए। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा है जो हथियार तालिबान के हाथ लगे वो अमरीका ने अफगान नेशनल आर्मी को दिए थे। तालिबान के कब्जे के बाद ये हथियार उनके हाथ लगे। We didn't just leave a bunch of weapons in Afghanistan. This is a fallacy, this is a farce. What we did over the course of our 20 years in Afghanistan, of course with congressional approval and consultations, was armed and helped equip the Afghan National Security Forces. Now, and as we have said time and time again, that as the Taliban made advances, those Afghan National Security Forces, many of them decided not to fight, but yet to lay down their arms and leave. But the arms that you're talking about, and again, I can't verify these specific reports, belong to the Afghan National Security Forces. और कराची की आवाम के लिए है अच्छी खबर। निगरान वज़ीर आला सिंध की मुदाखलत पर ग्रीन लाइन बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। महकमे ट्रांसपोर्ट को 1 हफ्ते में तमाम अदायगियां करके बसें रिलीज करने की हिदायत कर दी गई है। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से अपडेट कीजिएगा। सलीम, आज बिल्कुल देखें, सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। निगरान वज़ीर आला जस्टिस सैयद मकबूल बाकर की मुदाखलत बाद AG सिंध ने बसों के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला सिंध अपने बयान में कहते हैं कि फंड्स की मुंतकली के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट कस्टम्स की ड्यूटी अदा करने का पाबंद है। महकमा ट्रांसपोर्ट की डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है वज़ीर आला की जानिब से कि 1 हफ्ते के अंदर तमाम अदायगियां करके बसों को रिलीज करवाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट अवामी रिलीफ के लिए जल्द बसों को रिलीज करवा कर सड़कों पर लाए। शहर कायद के ट्रांसपोर्ट का हल सर्कुलर रेलवे और BRT की तमाम लाइनों का काम मुकम्मल करने से मुमकिन है। जस्टिस मकबूल बाकर का कहना है कि वफाकी हुकूमत से BRT रेड लाइन कॉरिडोर की एक्निक से मंजूरी के लिए जल्द राब्ता कायम किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह कहते हैं कि हम मुस्तकबिल में पाकिस्तान को रोशन देखना चाहते हैं, जबकि निगरान वज़ीर सकाफत सिंध का कहना है पूरा हफ्ता बाबाए कौम की सालगिरह मनाएंगे। मजीद दुआ अब्बास से। आर्ट्स काउंसिल कराची में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की मुनासबत से मारूफ मुसव्विर अली अजमत की बनाई गई तस्वीरों की नुमाइश दूसरे रोज भी जारी रही। निगरान सूबाई वज़रा भी नुमाइश देखने पहुंचे। जितना बड़ा कायद का विजन था, जिस तरह का पाकिस्तान वो देखना चाहते थे, जितना रोशन ख्याल पाकिस्तान, जितना इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीबडी, जितना तमाम मुसावी सलूक पाकिस्तान के सारे शहरियों के साथ, तो हमारी कारकर्दगी कोई काबिल सताइश नहीं है। लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करेंगे और करते रहते हैं कि कायद की नज़रों में शर्मिंदा ना हो। आर्टिस्ट हैं, इन्होंने अपना हक अदा कर दिया है। आज कायद की ये खूबसूरत गैलरी में जो आप आर्ट देख रहे हैं, इसी तरह से अगर हम सब अपने अपने शोबों में रह के आउट ऑफ बॉक्स भी ना जाएं, जो जा सकता है वो ज़रूर जाए, लेकिन कम से कम अपने शोबे में रह के पाकिस्तान की खिदमत ज़रूर करें। नुमाइश 26 दिसंबर तक जारी रहेगी, जिसमें बानी पाकिस्तान के अक़वाल पर भी रोशनी डाली जाएगी। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। चीन के शहर चांगशू में दी बेल्ट एंड रोड पाकिस्तान सेंटर का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया गया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की और चांगशू शहर के मेयर से मुलाकात की, जिसमें मेयर किंग मेन ने कहा कि बेल्ट एंड रोड पाकिस्तान सेंटर इक़्तिसादी और तिजारती सरगर्मियों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। 29 ममालिक के सफारत खानों के ताउन से सेंटर कायम किया गया। सेंटर कारोबारी इदारों के लिए लेन देन, मालूमात और मवासलाती चैनल्स फराहम करेगा। इस मौके पर गौहर एजाज ने कहा कि ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन के लिए बातचीत जारी रहेगी। टेक्सटाइल, तवानाई और सेहत की देखभाल की 40 से ज़्यादा कंपनियों से बातचीत की गई है। सबसे बड़ा चैलेंज था कि चाइनीज़ की क्वालिटी के हम स्टैंडर्ड्स को मीट करें, तो ये पहली ड्राइड चिली की एक्सपोर्ट जारी है। चाइना $500 बिलियन से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मंगाता है और ये पाकिस्तान का जो ये आज के दिन
پہلی ایکسپورٹ ڈرائڈ چلی ہونے کا جو 2 لاکھ ٹن کی مارکیٹ ہے صرف ڈرائڈ چلی کی، یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں لیٹونگ فوڈ کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ ایگریکلچر پروڈکٹس کا راستہ کھلا۔ اب مجھے امید ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کو چائنا کر کے اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ انشاءاللہ تعالی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ کم سے کم پہ لے کے آئیں گے۔ دورہ آسٹریلیا میں پاکستان کے ایک اور کھلاڑی فٹنس مسائل کا شکار ہو گئے۔ پرتھ ٹیسٹ میں ڈیبیو کرنے والے فاسٹ بالر خرم شہزاد کی دوسرے ٹیسٹ میں شمولیت مشکوک ہو گئی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم پرتھ سے میلبرن پہنچ چکی ہے، جہاں باکسنگ ڈے ٹیسٹ 26 دسمبر سے کھیلا جائے گا۔ فاسٹ بالر خرم شہزاد کو پہلے ٹیسٹ میں بائیں کندھے میں تکلیف ہوئی، جس پر ان کا MRI ٹیسٹ کرایا گیا۔ خرم شہزاد نے اپنے پہلے ہی ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں 5 وکٹیں لی تھیں۔ PCB کے مطابق رپورٹس کے بعد ہی درست اندازہ لگایا جائے گا کہ کیا وہ دوسرے ٹیسٹ کے لیے دستیاب ہوں گے یا نہیں۔ اس نیوز بلیٹن سب تک کے لیے اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ express.pk۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر۔